कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मिडिल ईस्ट के भीतर ईरान ने अब तक का सबसे ताकतवर हमला किया है और वो हमला अमेरिकी बेसेस के ऊपर किया है और एक साथ कई हैंगर फूंक डाले हैं। 20 हैंगर की खबर है। 2 अमेरिकी सैनिक हलाक हो चुके हैं, 20 से ज्यादा घायल बताए जा चुके हैं और दोनों सैनिकों का नाम भी सामने आ चुका है। और दूसरी बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से ही है, होर्मुज से ही है। ईरान ने किसी भी हालात में अब सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के भीतर और दिखाएंगे कि खर्क के ऊपर कैसे खर्क के ऊपर उतरने की तैयारी हो रही है। एक एक चीज आपको बतलाएंगे, लेकिन सबसे पहले 14 हेडलाइंस के ऊपर नजर डालेंगे। जल्दी से 14 हेडलाइंस देखेंगे, उसके बाद खबरें विस्तार से जानेंगे। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर ईरान ने बोला अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरान का दावा, बड़ी संख्या में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ध्वस्त, 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 20 अमेरिकी घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी सेना का दावा, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमलों में स्थानीय लोगों से मिली सटीक खुफिया जानकारी, उसी जानकारी के बल पर हमने किया इतना बड़ा हमला। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि सैटेलाइट इमेज में दिखाई दी बेस की बर्बादी की झांकी, जॉर्डन में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हैंगरों का दिखाया गया विनाश, जान माल का भी हुआ नुकसान। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले के दौरान इजराइल में भी गिरी ईरानी मिसाइलें, इजराइल के एलाट शहर के ऊपर सुनाई दिए धमाके। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान की मिसाइल हमलों में अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद ट्रंप ने तोड़ी चुप्पी, बोले यह बहुत दुखद घटना है, हम इसे होते हुए देखना नहीं चाहते, यह हमारे देश की सेवा में किया गया काम है। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा हर बार जब ईरान किसी अमेरिकी सैनिक को मारेगा तो उस हत्या का जवाब कई गुना ज्यादा दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि इस संबंध में रक्षा मंत्री पीट हेगस, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैनियल केन और सभी सैन्य कमांडरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से फिलहाल ईरान की यात्रा टालने और सुरक्षा स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करने की दी है सलाह। दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीयों से उपलब्ध उड़ानों के जरिए अस्थायी रूप से देश छोड़ देने पर भी विचार करने को कहा है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि ईरानी सेना ने ऑपरेशन नस्र 2 की 21वीं और 22वीं खेप दुश्मनों पर बरसाई। खैबर शेकन, फतेह 110, जुल्फागर और इमाद मिसाइलें लॉन्चिंग का वीडियो किया जारी। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि कुवैत के अल सूबिया पावर प्लांट पर ईरान ने बोला हमला, आग की लपटों से घिरा देखा गया पावर प्लांट, बिजली उत्पादन की कई इकाइयों को भारी नुकसान। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने अमेरिका को दी वार्निंग, बोले अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की धमकियों से हम नहीं डरते, हम कर रहे हैं उनके आने का इंतजार, एक भी दुश्मन सैनिक जिंदा वापस बचकर नहीं जाने देंगे। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने ठुकराया 10 दिनों के लिए सीज फायर करने का कतर का प्रस्ताव। कतर चाहता है हमले रोककर ईरान होर्मुज के रास्ते खोल दे। ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार मरांडी ने कहा कि इस बारे में सोचना भी मत कतर। 12वीं हेडलाइन यह है कि दक्षिणी इलाके में ईरान ने अमेरिकी ड्रोन ल्यूकस को मार गिराया, यह दावा किया गया। ईरान के शाही ड्रोन की कॉपी करके अमेरिका ने बनाया था यह ल्यूकस ड्रोन। 13वीं हेडलाइन यह है कि यमन ने लाल सागर और बाब अल मंडेब के जरिए सऊदी अरब के गुजरने वाले जहाजों पर लगाया ब्लॉकेज, बोले एक भी सऊदी का जहाज नहीं निकलने देंगे। कुछ दिन पहले सऊदी ने हूथी कंट्रोल्ड सना एयरपोर्ट पर किया था हमला, बदले में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया था निशाना। अब टशन और आगे बढ़ चुकी है। 14वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान पर इजरायली हमले अब भी जारी। दक्षिणी लेबनान के आइनाटा पर
फिर से आई हमलों की खबर। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब बारी विस्तार से खबरों को जानने की। और इस समय बड़ी हेडलाइंस, बड़ी खबरें जो निकल करके आ रही हैं वो मिडिल ईस्ट से बहुत भयंकर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के भीतर तनाव चरम पर है। ईरान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है और जॉर्डन के ऊपर, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस के ऊपर ईरान ने अब तक का सबसे भीषण भयंकर हमला बोला है। और इस हमले में दुश्मन के सैनिक और दुश्मन के एयरक्राफ्ट की ईरान ने धज्जियां उड़ा दी हैं, धज्जियां। 3 देशों के ऊपर बड़े बड़े हमले ईरान ने किए हैं बीते 24 घंटों के भीतर। पहला है जॉर्डन, जिसके ऊपर कहर बरपाया है ईरान ने, पहला जॉर्डन, दूसरा है कुवैत और तीसरा है बहरीन। इन 3 देशों के ऊपर काल बनकर ईरान बरसा है। होर्मुज लेटर के हवाले से आपके सामने खबर लगी हुई है और खबर में यह बताया गया है कि IRGC ने अनाउंस कर दिया है कि 20 हैंगर मतलब वो होता है जिसके अंदर जहाज खड़े होते हैं, ऐसा बना होता है, उसके अंदर जहाज खड़े होते हैं। 20 हैंगर मार गिराए हैं जॉर्डन एयरपोर्ट के ऊपर। जॉर्डन के भीतर साल्टी एयरबेस है, उसके ऊपर बताया जा रहा है वहां अमेरिका के तमाम सारे जो प्लेन्स हैं वो खड़े थे, जो जेट हैं वो खड़े थे और वहां पर बड़ा हमला किया है। एज पर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर सामने आई है। साल्टी एयरबेस के ऊपर कहा गया है कि यूएस का C-17 एयरक्राफ्ट उसको मार गिराया है। दावा किया गया है P-8 मैरीटाइम पेट्रोल कमांड इसको मार गिराया है। और ये अकाबा यहाँ पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जो है वो हमला किया गया है। ये यहाँ पर होर्मुज लेटर के हवाले से खबर निकली है। और दूसरी ये है कि ब्रेकिंग न्यूज में ये कहा गया, होर्मुज लेटर में कहा गया कि ये वो समय है, वो मूवमेंट है जब साल्टी एयरबेस के ऊपर 2 एयरबेस के ऊपर ईरान की मिसाइलों ने तबाही बरपाई। उस दरमियान का ये वीडियो है और ये वीडियो दिखाया गया कि कैसे जॉर्डन के ऊपर ईरान ने हमला बोला। देखिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं जो ईरान की इन मिसाइलों को रोक पाता। कोई नहीं था जो इन मिसाइलों को रोक पाता। और ये मिसाइलें जमीन पर गिरती हुई दिखाई दी और उसकी जो राख है, उसकी जो चिंगारियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। और जो आदमी शूट कर रहा है वो मोबाइल लेकर आखिरकार उसको भागना पड़ा, इतनी ज्यादा चिंगारियां यहां पर बरस रही थीं। और ये द होर्मुज लेटर के हवाले से कहा ये वही फुटेज है जब ईरानी मिसाइलें जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस के ऊपर गिर रही थीं। ये उस समय का वीडियो। दूसरा, ये क्लैश रिपोर्ट ने यहां पर एक रिपोर्ट दी, कहा कि ईरान ने जो रिसेंट अटैक किया है जॉर्डन के ऊपर, जो बड़ा डैमेज किया है, उसमें जो है पिछले 5 दिनों के भीतर ओवर 4 स्ट्राइक इन 5 डेज मिसाइल एंड डजंट इन्होंने यूएस ट्रूप्स को डैमेज किया। ये कह रहे हैं कि मल्टीपल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका के महंगे वाले हेलीकॉप्टर हैं जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, मल्टीपल ब्लैक हॉक को इन्होंने निस्तनाबूद किया है। ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि साल्टी एयरबेस के ऊपर जो है बड़ा नुकसान किया है। 20 ट्रूप्स जो हैं वो वुंडेड हैं, घायल बताए जा रहे हैं। और दो अमेरिकी सैनिकों की मरने की खबर आ चुकी है, उनकी पुष्टि भी हो चुकी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर निकल करके आई है कि इतना नुकसान वहां पर किया है। दूसरा ये कि RT यानी रशियन टेलीविजन ने, रशियन टीवी ने ये कहा कि ट्रंप ने मान लिया है कि हाँ उनके सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है, कंट्री की सेवा करते हुए वो सब शहीद हुए हैं, वो सब गए हैं। और वही वीडियो यहाँ पर इन्होंने लगाया है अपने इसमें, वही जॉर्डन के भीतर का वीडियो। और दूसरा ये कि रशियन टीवी इंटरनेशनल है, उसने कहा है कि यूएस सोल्जर मिसिंग है और 29 घायल हैं। इन्होंने संख्या और बढ़ाई, बोले 29 घायल हैं, 20 नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है, रशियन इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कह रहा है 29 घायल है और यूएस सोल्जर मिसिंग है। लेकिन अब जो हमारे पास अभी खबर है, अभी के मुताबिक 2 सोल्जर यूएस के मारे जा चुके हैं और उनके नामों की भी पुष्टि हो चुकी है, नाम भी आ चुके हैं, किस शहर के रहने वाले हैं वो भी सामने निकल करके आ रहा है। और इन्होंने कहा कि हैंगर किस तरीके से तबाह किए गए, किस तरीके से बर्बाद हुए, उसका एक वीडियो, ये कह रहे हैं कि ये वहीं का वीडियो है। ये दावा कर रहे हैं कि ये वहीं का वीडियो, ऊपर एक फोटो इन्होंने लगा रखी है। हालांकि ये जो बीच में वीडियो दिखाई देता है, मुझे इस पर शक है, क्योंकि ये वीडियो पिछले जो 40 दिन का युद्ध था उसमें जब अमेरिकी सैनिक ईरान में उतरे थे तो उस दिन का वीडियो भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था। तो इस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मुझे डाउट है, भले ही ये रशियन टीवी इंटेल का हो, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है। दूसरा ये कि तस्नीम न्यूज, हाँ मारा है वो बात अलग है, लेकिन ये वीडियो पता नहीं क्यों मुझे डाउट है। मुझे जो डाउट है मैं आपको बता देता हूँ।
ये सैटेलाइट इमेज जो है वो जारी की गई है यूएस फाइटर जेट्स हैंगर्स की जॉर्डन में, जिस एयरबेस के ऊपर हम आपको बता रहे हैं, साल्टी एयरबेस के ऊपर। और उस देखिए यहाँ पर जो है ये जो हैंगर हैं वो टूटे फूटे जले हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। और इसकी सैटेलाइट इमेज जारी करके बताया गया है कि जॉर्डन में कितना नुकसान किया है। दूसरा ये कि जब जॉर्डन के ऊपर हमला बोल रहा था ईरान, तो उस दौरान कुछ जो ईरानी मिसाइलें हैं वो बॉर्डर भी पार कर गई हैं, ये भी बताया जा रहा है। और इजराइल के शहर के ऊपर ये मिसाइलें जो है इनके धमाके सुनाई दिए हैं, गिरी हैं कि नहीं इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन धमाके सुनाई दिए हैं, उनको डिफ्यूज किया गया है, ये भी बात कही जा रही है। और ईरान का जो शहर है, एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका है, उसने इनको इंटरसेप्ट किया है, ये कहा जा रहा है। और ये इलाट शहर है, EILATE, आइलैट शहर है, जिसके ऊपर ये मिसाइल उड़ती हुई देखी गई है। ईरान की ये मिसाइलें हैं, इनको डिफ्यूज करने के लिए दूसरी मिसाइलें इसका पीछा कर रही हैं, ये बताया जा रहा है। और दूसरा एक इसमें विस्फोट जैसा भी दिखाया जा रहा है कि दूर कुछ गुबार जैसा, वो जब मिसाइलें डिफ्यूज हुई हैं तो नीचे गिरी भी हैं, तो इजराइल तक ईरान ने मार की है। दूसरा ये भी निकल करके आया है, हाँ वही वीडियो है। इसके अलावा और खबर ये निकल करके आ रही है कि ईरान अब सबसे ज्यादा हमलावर, खबरें बताई मैंने, एक सेकंड में लूंगा। ईरान मिडिल ईस्ट के भीतर सबसे ज्यादा हमलावर उन बेसिस के ऊपर है जो इजराइल को बचाते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जॉर्डन के ऊपर बहुत बड़े, जॉर्डन के सल्टी एयरबेस के ऊपर बड़े हमले किए, कैसे बताता हूं। ये इजराइल है, ये जॉर्डन है और ये है ईरान। ऐसे ईरान और इजराइल के बीच में पड़ता है ये जॉर्डन। अब जब ये जॉर्डन बीच में पड़ता है, यहाँ अमेरिका अपना बेस लगा करके बैठा है, तो ईरान जब यहाँ से मिसाइल मारता है इजराइल के ऊपर, तो ये जॉर्डनवा से, ये बीच से इंटरसेप्ट कर लेते हैं, मार लेते हैं ईरान की मिसाइल से। तो ईरान कह रहा है इजराइल से हम बाद में निपटेंगे, पहले जॉर्डन में मौजूद जो अमेरिकी बेस है पहले इसको ध्वस्त करते हैं, पहले इसको धुआं करते हैं, क्योंकि बिना इनको धुआं किए हुए, यहाँ के बेस को धुआं किए हुए हम इजराइल पर डायरेक्ट हमला नहीं बोल पाएंगे। इजराइल पर डायरेक्ट हमला बोलना है तो ये जॉर्डन में मौजूद जो अमेरिका का सल्टी एयर बेस है, इसको मारना पड़ेगा। ये ईरान इसी लक्ष्य पर लगा हुआ है और इसीलिए बड़े ताकतवर हमले जॉर्डन के सल्टी एयर बेस पर किए जा रहे हैं। और ईरान ने दावा किया कि, यहाँ तक दावा किया कि बहुत सारे इनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और इनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिराया। बताया 23-29 ये दावा किया जा रहा है कि सैनिक घायल हैं। जब इतनी मात्रा में चीज़ें हुई हैं तो ये स्ट्राइक और कितनी भयंकर होगी, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल सुबिया कुवैत में पावर स्टेशन है, अल सुबाया, ये इस पावर स्टेशन के ऊपर भी ईरान ने हमला किया, कायदे से हमला किया। और ईरान का ये कहना है कि जो हम दोस्त दुश्मन के साथ है, हम उसको भी दुश्मन ही मानेंगे और उसके ऊपर हमला करेंगे, जरूर करेंगे। और क्योंकि कुवैत अमेरिका के साथ है और कुवैत में जो इनका एक एयरबेस है अमेरिका का, अली अल सलेम एयरबेस है, उस एयरबेस में अमेरिका के तमाम सारे वहाँ पर साजो सामान मौजूद है, तमाम सारी बंदोबस्ती वहाँ पर है। और इसीलिए ईरान ये कुवैत के इस एयरबेस के ऊपर हमला करता है, लेकिन कुवैत अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान की मिसाइलों को रोक लेता है। और अब ईरान इसीलिए कुवैत के ऊपर फायर है, कुवैत के ऊपर एक के बाद एक हमले बोल रहा है कि जब दुश्मन का जो दोस्त है वो भी दुश्मन ही होगा। ईरान ने ये तय कर लिया है। दूसरी तरफ ये कि ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया और ये अमेरिकी ड्रोन जो है ल्यूकस ड्रोन है, और ये ड्रोन ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उसकी कॉपी करके बनाया गया। और क्योंकि अमेरिका ने जब देखा कि ईरान भाई बहुत हौक रहा है, बहुत मार रहा है, तो फिर अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसे ही सस्ते ड्रोन बनाए जाएं जो गिर भी जाएं, जिनकी लागत भी कम आए, तो काम चलता रहे। तो अमेरिका ने लानन फानन में ये ड्रोन बनाया, लेकिन ईरान के सामने ये भी टिक नहीं पा रहे हैं। ईरान जो है इनको भी मार गिरा रहा है अपनी ज़मीन के ऊपर। ईरानियन आर्मी एयर डिफेंस यूनिट शूट डाउन यूएस मिलिट्री ल्यूकस ड्रोन इन साउथ इलाके में ल्यूकस ड्रोन को मार गिराया है। इन्होंने कहा एक सैटेलाइट इमेज प्रेस टीवी के हवाले से खबर निकल करके आई कि अल उदैद एयरबेस जो कतर में है उसकी सैटेलाइट इमेज निकल करके आई, जिसमें लॉजिस्टिक पार्ट्स रखे जाते हैं वेयर हाउस में सेना के। उस वेयर हाउस को हमने उड़ा दिया है, उसका भी एक
फोटो निकल करके आया, उसके भी एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई। प्रेस टीवी जो ईरान का टीवी है, ईरान का बड़ा अखबार है, बड़ा चैनल है, बड़ा मीडिया हाउस है, उसके हवाले से खबर निकल करके आई कि किस तरीके से फोड़ दिया है एक बड़े लॉजिस्टिक वेयर हाउस को, और इसके अंदर जो है मिलिट्री का साजो सामान होने की खबर निकल करके आ रही है। दूसरा ये कि ईरान ने कह दिया है कि भाई साहब हम इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि हम भाई खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये खर्ग आइलैंड है, हम यहाँ कब्जा कर लेंगे। कहाँ गया? ये खर्ग आइलैंड है, यहाँ हम कब्जा करेंगे, और यहाँ का तेल पर हम कब्जा करेंगे, हम यहाँ सैनिक उतारेंगे, यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, हमला करेंगे। तो ईरान ये कह रहा है भाई साहब कि हम इंतजार कर रहे हैं, आओ तो सही। ईरान बिग वार्निंग अगेंस्ट यूएस ग्राउंड इन्वेशन, यानी कह रहा है अमेरिका से कि तुम आओ तो सही, हमारी जमीन पे उतर के तो दिखाओ, एक भी सैनिक को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज रिपीटेडली म्यूज्ड अबाउट द रैम्पिंग अमेरिकन एफर्ट्स इंक्लूडिंग पोटेंशियली अटेम्प्टिंग टू सीज खर्ग आइलैंड। और ये कह रहे हैं कि आप आओ तो सही खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए, हम बताते हैं कैसे हमला होगा। और दूसरा रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर निकल करके आई, और वो ये आई कि यहाँ पर जो यमन है, यमन में क्योंकि आधा यमन ऐसे दिखाई देता है, तो यमन में जो इस इलाके में यमन है, इस इलाके में जो हूथी विद्रोही हैं उनका कब्जा है। तो हूथी विद्रोहियों ने ये कहा है कि हम सऊदी का, ये जो सऊदी है, इसके जहाज़ों को बाब अल मंडेब से और लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। अगर इसके जहाज़ हमको यहाँ दिखाई देंगे, इसके लिए हम ब्लॉकेज लगाते हैं और हम इनके ऊपर हमले करेंगे। क्योंकि इसी यमन में ये जो सना जगह आपको दिखाई देती है, यहाँ इनका एयरपोर्ट था। इस पर क्योंकि ईरान से एक जहाज़ आया था, अभी 2-4-5 दिन हो गए, ईरान से एक जहाज़ आया था, और उस जहाज़ में हूथियों का डेलीगेशन था, और उस जहाज़ को ईरान से ला करके इस एयरबेस पर उतार रहे थे, सना वाले पे। और सना वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर बहुत हमले इससे पहले भी हो चुके हैं। पूरा सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुआं है। तो वहाँ पर जब ये जहाज़ उतारने लग गए तो सऊदी अरेबिया को लगा कि ये लोग ईरान से ज़रूर कुछ साजो सामान, बंदोबस्त कुछ लेकर के आए हैं, गोला बारूद कुछ लेकर के आए हैं, और इसलिए इनको सना एयरपोर्ट पर उतरने ना दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ लाएंगे वहाँ से गोला बारूद और यहाँ चलाएंगे, हमलों का जीना मुश्किल कर देंगे, मुहाल कर देंगे। क्योंकि यमन की जो बाकी सरकार है वो यूएस समर्थित है, वो सऊदी अरेबिया समर्थित है, पश्चिम के जितने देश हैं उनसे समर्थित है। जो यमन में आधी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो सरकार चल रही है वो उनसे समर्थित है। तो सऊदी अरेबिया मदद करता है यमन की, जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थित है। हूतियों को ये पसंद नहीं है, और इसीलिए जब हूती जहाज़ लेकर के आए तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ हमला कर दिया। जब हमला किया तो उसके बाद ये यमन के जो हूती समर्थित हैं, इन लोगों ने सऊदी अरेबिया पर हमला कर दिया। इनका जो एयरपोर्ट था, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको उड़ा दिया। एक और एयरपोर्ट के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। अब यमन ने ऐलान किया है कि हम ब्लॉकेज लगाएंगे, हम सऊदी अरेबिया के जहाज़ों को जाने ही नहीं देंगे, देखते ही मारेंगे। ब्लॉकेज उनके ऊपर है, क्योंकि सऊदी अरब, ये बीच वाला सऊदी अरब है, और सऊदी अरब क्योंकि इधर ईरान ने यहाँ बंद कर रखा है, इस हुर्मुज को बंद कर रखा है। तो सऊदी अरब आजकल अपना व्यापार सुनने में आया वो इधर से कर रहा है, इस तरफ के पानी से व्यापार करके जहाज यहाँ से निकाल दे रहा है, थ्रो आउट कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। हालांकि इस इलाके से जो तेल जा रहा है उसी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर ये लोग जो तेल लेकर के आ रहे हैं तो इधर से ये बेचने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज अमेरिका का यहाँ लगा हुआ है, ईरान का यहाँ लगा हुआ है हुर्मुज पर, इधर से सऊदी अरब अपना माल निकाल रहा है। तो अब यमन कह रहा है कि सऊदी अरब के जहाज़ों के ऊपर हम हमला करेंगे, इनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया तो अब हम उन पर हमला करेंगे। यमन हूथीज डिक्लेयर नेवल ब्लॉकेज अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, ये रॉयटर्स की आज की हेडलाइन है, और इसमें इन्होंने बताया कि हम इनके ऊपर ब्लॉकेज लगाएंगे। एक और खबर निकल करके हुर्मुज लेटर के हवाले से, इसमें यह कहा गया कि कतर ने ईरान से ये बात कही कि भाई साहब 10 दिन का सीज फायर कर लीजिए और तेल वेल जो हुर्मुज से निकलना है वो सब निकाल लिया जाए। तो ईरान ने कहा कि डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ये हो ही नहीं सकता है कि हम अब दोबारा सीज फायर करें, और अब तो युद्ध हो रहा है और होकर ही रहेगा, पूर्ण युद्ध की तरह हमारा मामला चल रहा है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इस बारे में दोबारा सीज फायर के बारे में अपने ख्याल में भी सोचना मत, ये ईरान ने
ईरान ने अपनी तरफ से ऐलान किया है और कतर को ये बात बता दी है कि ये कोई प्रपोजल हम मानने वाले नहीं। कतर ने कहा अमेरिका के सामने भी हम यही प्रपोजल रख रहे हैं, आप मानो पहले। तो ईरान ने कहा कि ये कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं मानेंगे। दूसरा ये कि स्पीकर गलीबाफ है, उन्होंने कहा कि अमेरिका को लगता है कि हमारा आईक्यू लेवल जो है उनके आईक्यू लेवल की तरह है ना, हम मंद बुद्धि हैं, हम लोग मंद बुद्धि नहीं है। हमको ये मालूम है कि अमेरिका जब यहाँ जहाज़ इकट्ठा कर रहा है, अमेरिका जब यहाँ रसद इकट्ठा कर रहा है, अमेरिका यहाँ सैनिक उतार रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम मंद बुद्धि तो है नहीं कि वो सीज़ फायर की बात कहे और हम सीज़ फायर मान लें कि हाँ सीज़ फायर। तो जब उसको सीज़ फायर ही करना है तो इतना साजो सामान क्यों ला रहा है? तो यही यहाँ पर ईरान कह रहा है, ईरान पर गलीबाफ ने ये बात कहा कि द अमेरिकन कीप ब्रिंगिंग न्यू मिलिट्री इक्विपमेंट इन द रीजन वाइल क्लेमिंग दे आर सीकिंग एंड ऑफ द वॉर। जब वो एंड वॉर देख रहे हैं, जब वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, तो इतना मिलिट्री साजो सामान यहाँ क्यों लेकर के आ रहे हैं? कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार है। ये जहाँ से सोचना शुरू करते हैं वहाँ से ये जहाँ ख़त्म करते हैं सोचना, वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। तो ये इनको अपना आईक्यू लेवल जो है टेस्ट कराएं, हम इनसे बहुत आगे हैं। दूसरा ये कि बहरीन के भीतर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। बहरीन में भी ईरान के हमले जारी है, क्योंकि बहरीन के भीतर अमेरिका की 5th फ्लीट है, उनका हेडक्वार्टर है, 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर भी ईरान के हमले जारी हैं। दूसरा ये कि इनकी जो फतेह 110 जुल्फ़िकार और इनकी जो मिसाइलें हैं, इमाद मिसाइल, इन सबको नस्र 2 ऑपरेशन जो चल रहा है उसके ज़रिए कैसे लॉन्च किया गया, उसका एक वीडियो ईरान ने यहाँ पर डाला है और डाल करके ये बतलाया है कि कैसे कैसे हमने इतनी सारी मिसाइलें मारी हैं और लॉन्च की हैं। ये नस्र 2 और इनका जो वेव है 21वां और 22वें वेव में इतनी मिसाइलें मारी हैं, इन्होंने ये कंफर्म करके बताया, उसका वीडियो जारी किया है। और दूसरा ये कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो 3 नाम शुरुआत में लेते हैं कि इस युद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी ईरान के टारगेट से इजराइल हटा हुआ है, क्योंकि ईरान रास्ते के कांटे साफ कर रहा है। जहाँ जहाँ से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं वहाँ पर हमले कर रहा है, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो जॉर्डन हो। इन देशों के ऊपर इस समय ईरान हमलावर है और ईरान ये जानता है कि एक एक करके ही, जैसे पिछली बार इसने लड़ाई लड़ी थी और पिछली बार कई मुल्कों के भीतर एक साथ बम चलाए और अमेरिका की कमर टूट गई, कई देशों में इनके बेसेस बर्बाद हो गए, कितना $29 बिलियन का इनका नुकसान हुआ, अमेरिका को युद्ध रोकना पड़ गया, ये सब सारी चीज़ें हुई उस समय। तो ईरान उसी स्ट्रेटजी पर है कि दुश्मन को मारने से पहले, दुश्मन पर हमला करने से पहले जो दुश्मन की मदद करने वाले बीच में लोग हैं उनको हटाओ, वरना जब दुश्मन का गला बंद पकड़ने जाओगे तो बीच वाले आ जाएंगे, बोले अरे भैया रहने दो, छोड़ो छोड़ो, हटाओ हटाओ, या बीच वाले ही आपको 1-2 मुक्का मारने लग जाएंगे। तो फिर आप दुश्मन से लड़ोगे, दुश्मन को चटियाओगे कि बीच वाले उछल उछल के आपको मार रहे हैं, उनसे लड़ोगे। तो ईरान ये कर रहा है कि बीच में जितने हैं चग्गू बग्गू, उन सबकी ताकत को कम कर रहा है, ताकि जब असली दुश्मन से लड़ाई हो तो फिर आमने सामने की लड़ाई हो, तब बीच में सर उठाने वाले लोग ना रह जाएं। और इसीलिए ईरान वहां हमले कर रहा है जहां से ईरानी हमलों को इजराइल पर हमलों के दौरान रोका जा सके। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मेरा नाम भरत है। आप आखिर तक वीडियो देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। और जो भी हमारे भाई बहन बंधु हैं मिडिल ईस्ट के भीतर, वो अगर एक जगह खबर चाहते हैं, हिंदी में खबरें चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ घटा वो जानना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो खबरें पहुंचाई जाएं। और आप तक पहुंच भी रही हैं, इस बात की भी बहुत खुशी है मुझे। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं, चाहे जिस तरीके के कमेंट हो मैं उनको पढ़ता ज़रूर हूँ। शाबाशी देते हैं तो खुश होता हूँ, गाली देते हैं तो दुखी होता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो मैंने ये भी कमेंट पढ़े कि हम लोग अपने जो लोग हैं मुस्लिम ममालिकों में उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह न्यूज़ पूरे दिन भर की कलेक्ट करके हम आपको देते हैं, दिन भर की रात भर की पूरी न्यूज़ एक साथ एक जगह देते हैं। तो उससे रहता है कि क्योंकि कामकाज करने वाले लोग हैं आप लोग भी, और जो गल्फ़ में रह रहे हैं वो लोग भी, उनको दिन भर न्यूज़ देखने की तो भाई फुर्सत होती नहीं कि दिन भर लगा के टीवी देखें। तो उनको जब फुर्सत होती है तो एक साथ एक जगह न्यूज़ वो देख सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट की, आपके अगल बगल क्या कुछ कहाँ कुछ हो रहा है वो सब हम कोशिश करते हैं कि सारे अखबारों को छान करके लाएं और आपको एक जगह सब कुछ रख दें, दिखा दें, सबूतों के साथ दिखा दें। अपने मुंह से ना बताएं बड़बड़ बड़बड़, आपको सबूतों के साथ भी दिखाएं, किसने छापा, किसने बताया, कहां से आई।
ऐसा ना हो कि कौवा कान ले गया हो। तो इसीलिए हम सब कुछ लेकर के आते हैं एक ही वीडियो में, और आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, तमाम सारा ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उससे क़ुव्वत आ रही है हमारे भीतर भी कि हम आपको और अच्छा रिसर्च करके और चीज़ें लेकर के आएँ, आपको दिखाएं, और उस कोशिश में इंशाल्लाह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैसी यह कोशिश लग रही है ज़रूर बताइएगा। लास्ट में भाषण अगर थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि लास्ट में बातचीत करनी आवश्यक इसलिए भी रहती है क्योंकि हमारे और आपके बात करने का कोई और दूसरा ज़रिया नहीं है। जुकाम है, नज़ला काफ़ी तेज़ है, दूसरा ज़रिया नहीं है। कमेंट में कितनी बात कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। इसी वजह से मैं कह भी देता हूँ कि कैमरे पर बहुत देर से मैं आया, और इससे पहले 13, 14, 15 न्यूज़ चैनलों में मैं काम कर चुका। लगभग 16, 17 साल का करियर हो चुका। गोदी मीडिया के तमाम, ऐसा कोई चैनल बचा नहीं जिसमें काम ना किया हो। उसके बाद क्योंकि कैमरा फेस करने की हिम्मत कभी नहीं होती थी, आप लोगों की वजह से ये कैमरा फेस करने की हिम्मत अंदर से आई, कैमरे के सामने बैठ करके बात करने की हिम्मत भीतर से आई, और वो क़ुव्वत जुटा पाया कि आप लोगों से बात कर सकूं। और आप लोगों ने इतनी हौसला अफजाई की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत थैंक यू है।